Hello friends, this is Sachin Rodi on behalf of Be Educare and I'm back to give you the daily dose of current affairs. जैसे कि आपको पता है हम लोग रोज मिलते हैं और देश दुनिया की वो 5 बड़ी खबरें पढ़ते हैं उस दिन की. तो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 3rd February 2021. So let's get started. सबसे पहली खबर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिकम्स फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी कोविड-19 फ्री. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पूर्णतः कोविड मुक्त हो चुका है, वहां पे एक भी एक्टिव केसेस अभी नहीं है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 4 इन्फेक्टेड लोग थे, लेकिन उनका जब वापस टेस्ट किया गया तब वो नेगेटिव पाए गए और अब कोई भी नया एक्टिव केस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नहीं है. दिस इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन February 2nd 2021. आज हम देखें सबसे ज्यादा केसेस, एक्टिव केसेस अगर कोविड के हैं तो वो है केरला में. एक टाइम पे महाराष्ट्र और दिल्ली ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केसेस दर्ज करने वाले स्टेट्स रह चुके हैं, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ता हुआ केरला आगे निकल गया है. केरला में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं आज की तारीख में. केरला वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे फर्स्ट कोविड केस पाया गया था इंडिया का. पहले फ्यू केसेस वर फाउंड इन केरला. सेकेंड बिग न्यूज, UN Phu Trong was re-elected as Vietnam's leader for 3rd term. ये जो हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और तीसरी दफा इन्हें लीडर ऑफ द कंट्री चुन के लाया गया है वियतनाम में. He is 76 years old and he has become the longest serving leader of Vietnam for decades now. कई दशकों से यही उनके इलेक्टेड लीडर रह चुके हैं. कम्युनिस्ट पार्टीज आप देखोगे तो वो कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसे ही होता है, वही लीडर वही फेस आपको बार बार आते हुए दिखेगा. इनका ये चयन जो हुआ, दिस वाज रिपोर्टेड बाय द वियतनाम न्यूज एजेंसी ऑन January 31, 2021. नेक्स्ट बिग न्यूज इज फ्रॉम बेंगलुरु. 13th edition of Aero India show begins at Bengaluru. The 13th edition of Aero India show began on February 3, 2021 at Bengaluru's Air Force Station, Yelahanka. 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच होने वाला ये एग्जीबिशन है और इस एग्जीबिशन के अंदर लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजीज और जो डिफेंस सिस्टम्स है इनको एग्जिबिट किया जाएगा. और ये ऑर्गेनाइज किया गया है DRDO, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा. अदर बिग न्यूज दैट वाज जो सुर्खियों में रह चुकी है 3 फरवरी 2021 में, बहुत बड़ी खबर. Amazon के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ बेजोस will resign in 3rd quarter of 2021 and who would replace him? Andy Jassy will succeed and replace him. तो Amazon के जो फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजोस, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं कंपनी से तीसरे क्वार्टर में. और ये इंफॉर्मेशन शेयर की Amazon ने उनकी वेबसाइट्स पे February 2, 2021 को. मीडिया को भी उन्होंने बताया. एंड इनके रेजिग्नेशन के बाद जो Amazon के ही Amazon वेब सर्विसेज जो उनका डिवीजन है, उनके जो CEO हैं एंडी जैसी, ही विल सक्सीड बेजोस एंड ही विल टेक ओवर इन 3rd quarter. बेजोस जो हैं वो इनके बाद जब वो CEO से हट जाएंगे उसके बाद वो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वहां पे एक एग्जीक्यूटिव चेयर यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के कंटिन्यू करेंगे अपनी लीडरशिप और अपना जो है मार्गदर्शन कंपनी को देना. एज अ बोर्ड मेंबर ही विल बी डूइंग दैट, बट ही विल नॉट बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. हु वुड बी द CEO, हु वुड बी द मैन इन एक्शन? मिस्टर एंडी जैसी. ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं. इसके बाद आखिरी सबसे बड़ी खबर जो है वो है कि चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशंस विल बी इनॉग्रेटेड ऑन February 4. ये खबर 3rd फरवरी को दी गई कि February 4 में ये होने वाला है. February 4 को ये चीज हुई भी. सो द चौरी चौरा सेनेटरी सेलिब्रेशन जो है वो इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 4 फरवरी 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. इन्होंने एक पोस्टल स्टैंप भी चौरी चौरा का रिलीज किया है जो कि इस इंसिडेंट को, इस ओकेशन को मार्क करता हुआ. यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्टैंप, किस तरीके का वो स्टैंप है. ये जो सेलिब्रेशंस थे ये चौरी चौरा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश
जी हाँ, गोरखपुर। उनके जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वहां पे फॉल करता है और वहां पे ये सेलिब्रेशन हुआ। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ओकेशन पे प्रेजेंट थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे वहां पे। ऑन दिस ओकेशन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो चौरी चौरा इंसिडेंट के जो अनफॉर्चुनेट मार्टियर्स जो शहीद थे उनके बारे में दुखद है कि कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता, कोई ज्यादा उनके बारे में बात नहीं करता। Although he said that it is considered that this incident was not significant in the pages of history, but their blood is in the soil of the country and it will keep inspiring us. चौरी चौरा का आपको इंसिडेंट अगर आपको पता होगा, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा होगा, चौरी चौरा का जो इंसिडेंट है ये रिलेट करता है आपका जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बापू ने चलाया था पूरे देश में। तो एक झड़प हो गई थी जो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्टर्स थे उनके बीच और जो पुलिस कर्मी है वहां पे, जो पुलिस लोग वो पुलिस थे ब्रिटिशर्स उनके बीच। तो उन्होंने फायर ओपन कर दिया था, उन्होंने शूट करना चालू कर दिया था लोगों को, जो कि लोग गुस्से में आकर के उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वो जो पुलिस स्टेशन है चौरी चौरा का वो पूरा ही आग में ये कर दिया, वहां पे जला दिया पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन। और वहां पे जो अंदर उस पुलिस स्टेशन में जो सिपाही थे बोथ ब्रिटिशर्स एज वेल एज इंडियंस, जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे वो वहां पे मर गए थे। और जो फायर ओपन किया था ब्रिटिशर्स ने उसमें भी कई प्रोटेस्टर्स जो हैं वो उनको शहीद शहादत उन्हें नसीब हुई। तो इस इंसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि it was not just the police station which was being set on fire, but the incident was huge and it due to various reasons it was treated as minor incident, but we should see it in the context। ये आग जो थी, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि सिर्फ पुलिस स्टेशन में नहीं थी, ये लोगों के दिलों में थी। द फायर वॉज नॉट जस्ट इन द स्टेशन बट इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। इस इंसिडेंट के बाद ही आ, बापू ने, जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीछे ले लिया था ये बोल के कि इसको हिंसा का रूप दे दिया जा रहा है और हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। अगर ये नहीं होता, अगर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीछे नहीं लिया जाता तो हो सकता है कि हमें आज़ादी और जल्दी मिलती और ब्रिटिशर्स हमारे देश को जल्दी छोड़ करके उससे भी जल्दी छोड़ करके चले जाते। तो ये चौरी चौरा का जो 100 महोत्सव था, 100 साल इस चीज को कंप्लीट हुए हैं, उसके ऊपर ये इनॉग्रेशन रखा गया। और हम भी उन शहीदों को जो चौरी चौरा इंसिडेंट में हमारे जो देश के प्रोटेस्टर्स थे जो शहीद हुए उन्हें नमन करते हैं। विद दिस वी फिनिश all the current affair topic of 3rd February 2021. So I will see you guys soon, or till then I would suggest that you keep reading, keep studying, and all the very best for your preparations. Take care. Bye.